तो इसी बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली से बड़ी खबर। जितिन प्रसाद बीजेपी में शामिल होंगे। अपने आवास से निकले जितिन प्रसाद और भाजपा दफ्तर के लिए रवाना हो गए। जितिन प्रसाद, एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, जितिन प्रसाद कांग्रेस के एक बड़े नेता बीजेपी का दामन आज थामने वाले हैं। कयास लगाए जा रहे थे कि जितिन प्रसाद ही वो बड़े नेता हैं जो आज बीजेपी में ज्वाइन करने वाले हैं। तो सस्पेंस अब खत्म हो चुका है। एक बड़ी खबर आप तक भारत समाचार पहुंचा रहा है। आपको बता दें, जितिन प्रसाद आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और 1 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्हें अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाएंगे, उन्हें बीजेपी का दामन थमवाएंगे। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, कयास लगाए जा रहे थे कि जितिन प्रसाद ही कांग्रेस के वो बड़े नेता हैं जो आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इस पर सस्पेंस बरकरार था, लेकिन अब ये सस्पेंस खत्म हो चुका है। एक बड़ी खबर भारत समाचार आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें, जितिन प्रसाद बीजेपी में आज शामिल होंगे। अपने आवास से निकले हैं जितिन प्रसाद और भाजपा दफ्तर के लिए रवाना हो गए हैं। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका कांग्रेस को यहां पर लगा है और कांग्रेस के एक बड़े नेता, कांग्रेस के एक बड़े यूपी के नेता भाजपा का दामन थामने वाले हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पार्टी की सदस्यता 1 बजे उन्हें दिलाने वाले हैं। इसको लेकर के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई है। तो एक बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ी खबर। रवि शराफ हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रवि, एक सस्पेंस यहां पर बरकरार था कि कौन सा वो कांग्रेस का बड़ा नेता है जो भाजपा का दामन आज थामने वाला है। इस सस्पेंस से भारत समाचार ने पर्दा उठा लिया है और जितिन प्रसाद आज भाजपा का दामन थामने वाले, और क्या कुछ अपडेट आपको मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए मनीष, जितिन प्रसाद अब से थोड़ी देर पहले अपने आवास से, डिफेंस कॉलोनी में उनके आवास से दिल्ली में, वहां से वो बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना हो चुके हैं। तो अब कुछ मिनटों में ये कहा जाए कि 10 मिनट की देरी पर वो बीजेपी दफ्तर पहुंच जाएंगे, जहां पर वो भाजपा का दामन थामेंगे। देखिए, जो सबसे बड़ी बात है वो नाराजगी इस बात को लेकर है कि जो तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं या छोटे कार्यकर्ता हैं, वो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा से नहीं मिल सकते। प्रियंका गांधी वाड्रा से मिलने का वक्त नहीं उनको जो है कहीं ना कहीं मिलता है। तो ऐसे में एक बड़ी नाराजगी है नेताओं के बीच में कि जब हम प्रियंका गांधी वाड्रा से, जो उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं, महासचिव हैं, उनसे हम नहीं मिल सकते हैं, तो अपनी बात कैसे रख सकते हैं पार्टी आला कमान तक, अपने बड़े नेता तक। तो इस बात की एक नाराजगी है। जितिन प्रसाद को देखिए पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी दे दी गई थी, जब वो लगातार कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश से आते हैं। तो डिफेंस कॉलोनी जो उनका आवास है, वहां से वो बीजेपी दफ्तर के लिए रवाना हो चुके हैं और अब से थोड़ी देर में जितिन प्रसाद जो है बीजेपी दफ्तर पहुंच जाएंगे, जहां पर वो बीजेपी का दामन थामेंगे और एक बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी की तरफ से उनको मिल सकती है। क्योंकि देखिए, कद्दावर नेता है जितिन प्रसाद, उनके पिताजी भी कद्दावर नेता रहे हैं। तो ऐसे में उनका एक बहुत बड़ा बैकग्राउंड है और उनके बैकग्राउंड को देखते हुए बीजेपी उनको एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में दे सकती है। और ये कहा जाए कि नाराज चल रहे थे जितिन प्रसाद, पश्चिम बंगाल में उनको जिम्मेदारी दी गई। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी की पूरी तरह से हार हुई, जबकि वो पहले से कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल उनको नहीं जाना है, वो उत्तर प्रदेश की राजनीति करते हैं, प्रदेश में उनको लगाया जाए, संगठन की जिम्मेदारी दी जाए, पर जितिन प्रसाद को जिम्मेदारी नहीं दी गई। तो कहीं ना कहीं इन तमाम बातों की नाराजगी, और अभी भी पार्टी के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर कई ऐसे देश के वो नाराज हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा मिलती नहीं है, मिलने का वक्त नहीं मिलता है। उनके साथ जो सिपा सलाहकार जो प्रियंका गांधी वाड्रा के हैं, वो उन्हें गुमराह कर रहे हैं। इस तरह के आरोप कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता लगाते हैं। तो एक बड़ा वजह ये भी हो सकता है जिसकी वजह से आज जितिन प्रसाद बीजेपी का दामन थाम रहे। तो एक बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को इस दौर में हो रहा है, जब कांग्रेस पार्टी के पास संगठन नहीं है, उत्तर प्रदेश में नेता नहीं है, विधानसभा चुनाव लड़ाने के लिए कैंडिडेट नहीं है। तो ऐसे में जितिन प्रसाद जैसा कद्दावर नेता और एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा वो चला जाता है बीजेपी के पास। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी को बात मंथन करने की जरूरत है, चिंतन करने की जरूरत है उस वक्त में जब रणनीति बनानी चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में पार्टी को रणनीति बनाना चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि आखिरकार क्या ऐसी बड़ी वजह है कि जितिन प्रसाद के कद का नेता, बड़ा नेता, जो हर रैली में, हर कार्यक्रम में प्रियंका गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ नजर आता है, वो अब कहीं ना कहीं बीजेपी चला जाता है। तो ऐसे में बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है आज। और अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या बयान आता है, पर फिलहाल कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से साइलेंट है। और प्रियंका गांधी वाड्रा के जो सिपा सलाहकार हैं, उन पर आरोप तमाम बड़े नेता मढ़ रहे हैं कि वो मिलने का वक्त नहीं देते हैं, वही रणनीति तैयार करते हैं, उन्हीं की रणनीति पर प्रियंका गांधी चलती है। तो ऐसे में आरोप लग रहा है, इस तरह के आरोप है। अब देखना होगा कि जितिन प्रसाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जब बीजेपी दफ्तर में वो शामिल होते हैं, तो उसके बाद जितिन प्रसाद क्या बात
रखते हैं। पर फिलहाल जो पार्टी के अंदर जो नाराजगी चल रही है वो इन्हीं बातों को लेकर है कि आखिरकार जब विधानसभा चुनाव नजदीक है, तमाम दल गठबंधन की ओर सोच रहे हैं, कुछ दल महागठबंधन की ओर सोच रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है, जमीन पर कांग्रेस पार्टी कितनी तैयार है, संगठन कितना मजबूत है, कि दिल्ली में कितनी बैठक की जा रही है, क्या तैयारी है, इन सभी बातों को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने से आवाज उठते रही है। अभी देखिए फिलहाल कांग्रेस पार्टी के पास आवाज उठती रही कि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को बनाया जाए, सोनिया गांधी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो बहुत अंतर कला है कांग्रेस पार्टी के अंदर। G23 एक कमेटी बनी, अभी कहीं ना कहीं जितिन प्रसाद की तरफ से एक बड़ा यहां पर फैसला लिया गया है, बीजेपी का दामन वो कुछ ही देर में थामने वाले हैं। जैसा कि आपने बताया, कई ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के आला कमान से काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं। क्या लगता है आने वाले समय में 2022 विधानसभा चुनाव के आने से पहले एक और कुछ झटके यहां पर कांग्रेस को लग सकते हैं, और कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो बीजेपी का दामन थाम सकते हैं या पार्टी छोड़ सकते हैं? देखिए ऐसे कई नेता हैं जो फिलहाल कांग्रेस पार्टी में अभी फिलहाल मौजूद हैं और नाराज हैं, तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, खासतौर पे प्रियंका गांधी वाड्रा, वो कितना अब सक्रिय होती हैं, कितना नेताओं के साथ तालमेल बिठाती है, कितना उनके साथ बातचीत करती है और कितने नेताओं को रोक सकती हैं। क्योंकि देखिए नाराज हैं, संगठन में जिम्मेदारी नहीं मिल रही है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कई नेता पार्टी के नाराज हैं और भी दलों के नेता जो नाराज हैं। तो अब ये प्रियंका गांधी कितना अब सक्रिय होती है, क्योंकि जिम्मेदारी और जवाबदेही कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी वाड्रा के ऊपर ही है, क्योंकि वो प्रभारी है। अब से एक दिन पहले आप देख रहे होंगे कि लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर ट्रेंड किया जा रहा था कि प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया जाए, मुख्यमंत्री पद के रूप में उनको उतारा जाए। तो ऐसे में अब जितिन प्रसाद चले जाते हैं तो बड़ा नुकसान जो है वो पार्टी के लिए हो चुका है। तो अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति बनाती है, क्या कुछ तैयारी करती है। समीक्षा करना होगा खुद प्रियंका गांधी वाड्रा को और अजय लल्लू को, जो कि प्रदेश अध्यक्ष है, हालांकि वो ज्यादातर प्रदेश में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में। दिल्ली से प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं पूरे मामले को देखती हैं, संगठन को देखती हैं, तमाम नेताओं से कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करती है, वो रणनीति बनाती है। तो ऐसे में जितिन प्रसाद जब जाते हैं तो अब क्या बड़ी बैठक प्रियंका गांधी वाड्रा बुलाती हैं, तमाम नेताओं के साथ बातचीत करती है, क्योंकि अंदर खाने कई ऐसे नेता हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के जो नाराज हैं। कई नेताओं का ये कहना है कि उनसे बात नहीं होती है, उनको अपेक्षित रखा गया है, उनको पद नहीं दिया गया है, संगठन में जिम्मेदारी नहीं दी गई है, उनके पास एक्सपीरियंस है और जो नए नेता अभी आए हैं उनको कहीं ना कहीं बड़े बड़े पदों पर बिठा दिया जा रहा है। तो इस तरह के भी आरोप कांग्रेस पार्टी के अंदर खाने तमाम नेता लगाते हैं कि जो नए नेता हैं, जो 2019 में आए, जो 2018 में आए, उनको बड़े पदों पर सीधा बिठा दिया जाता है और जो पुराने नेता हैं जो लगातार संगठन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं हाशिए पर रख दिया जाता है। तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति बनाती है, क्या आत्ममंथन करती है, क्या किन नेताओं के साथ बातचीत करती है, यह कांग्रेस पार्टी को तय करना है और उन्हें अब रोकना है, अपने संगठन को बचाना है। क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के पास तो संगठन यूपी में फिलहाल नहीं है, जिस तरह का संगठन भारतीय जनता पार्टी के पास है या समाजवादी पार्टी के पास है, इस तरह का संगठन उत्तर प्रदेश में नहीं है। एक बड़ा सूबा है और एक बड़ा सपना कांग्रेस पार्टी देख रही है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता देख रहे हैं। कल पूरे ट्विटर पर हैशटैग चलाया गया, हमारी दीदी प्रियंका गांधी, और प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री के चेहरा होनी चाहिए, प्रियंका गांधी सीएम का चेहरा होंगी, इस तरह की बातें ट्विटर पर कल खूब की गई। तो अब ऐसे में जब प्रियंका गांधी का नाम सामने है, जब चेहरा सामने है, तो अब चिंतन मंथन प्रियंका गांधी को खुद ही करना पड़ेगा कि आखिरकार पार्टी के नेताओं को कैसे रोका जाए। अब से थोड़ी देर पहले ही हमने देखा था ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि बड़े एक एसेट थे, बड़े एक नेता है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी में चले गए थे, नाराज थे इन्हीं बातों को लेकर कि राहुल गांधी। और अभी आपसे जानना चाहेंगे क्या वजह निकल करके सामने आ पाई है, क्या कुछ कारण रहे जिसके चलते इतना बड़ा फैसला जितिन प्रसाद की तरफ से लिया गया है? क्या कुछ नाराजगी थी जिसको लेकर के उन्होंने पार्टी छोड़ दी? देखिए नाराजगी जो है वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर है कि जो बड़े नेता हैं पार्टी के वो मिलते नहीं है, मिलने का समय नहीं मिलता है उन्हें। तो ऐसे में नाराज हैं तमाम पार्टी के नेता। ये कॉल रहा था ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरफ से भी, नाराजगी की बात रही थी, मध्य प्रदेश कांग्रेस में फूट हुई और आज सिंधिया बीजेपी में चले गए। तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस में भी इस बात को लेकर नाराजगी है कि बड़े नेताओं के साथ उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है, वो अपनी बात जो है वो पार्टी में नहीं रख पाते हैं। तो ये तमाम बातों को लेकर नाराजगी है और अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी क्या रणनीति बनाती है, क्या सोचती है, क्या तैयारी करती है। क्योंकि जितिन प्रसाद कांग्रेस पार्टी के लिए, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए खासतौर पे बड़े एसेट है, काफी नजदीक माने जाते हैं प्रियंका गांधी वाड्रा के, राहुल गांधी के काफी नजदीक माने जाते हैं, राहुल गांधी के साथ हमेशा वो कार्यक्रमों में नजर आते हैं। तो ऐसे में जब जितिन प्रसाद अब चले जाते हैं तो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी को अब सोचना होगा, एक तैयारी करनी पड़ेगी। जब विधानसभा चुनाव बिल्कुल नजदीक है
तो ऐसे में अब कांग्रेस पार्टी को ही सोचना है और तैयारी करना है। मनीष। बिल्कुल रवि, कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका साफ तौर पर कांग्रेस को लगता हुआ नजर आ रहा है और 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला जितिन प्रसाद की तरफ से लिया गया। क्या लगता है आने वाले समय में कितना बड़ा असर इसका कांग्रेस पार्टी पर पड़ने वाला है? रवि, चलिए रवि एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे आपसे। सीमाब नकवी हमारे साथ, हमारे संवाददाता इसी खबर पर आजाद जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए। सीमाब, एक बड़ा फैसला यहां पर जितिन प्रसाद की तरफ से लिया गया है। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया है, बीजेपी का दामन कुछ ही देर में वो थामने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला, क्या ये वजह निकल करके सामने आ पाई है कि क्या वजह रही जिसके चलते, किस चीज को लेकर के नाराजगी थी जिसकी वजह से जितिन प्रसाद की तरफ से इतना बड़ा फैसला लिया गया? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में और कांग्रेस में जितिन प्रसाद का अहम रोल रहा है और पिछले चुनाव में वो काफी सक्रिय रहे हैं। चुनाव भी लड़े थे धरौरा से और 2 बार सांसद भी रहे हैं। जब से अजय कुमार लल्लू को प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर बनाया गया है तो तमाम नेताओं में को ऐसा लगता था कि शायद उनकी सीनियरिटी को कहीं ना कहीं असर पड़ा है और उनको सुपरसीड करके अजय लल्लू को यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। हालांकि अजय लल्लू लगातार मेहनत कर रहे हैं कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए, धरना प्रदर्शन से लेके तमाम चीजें कर रहे हैं। उनके ऊपर 52 मुकदमे भी लग गए इसी दौरान। तो लेकिन अब जितिन प्रसाद जो है वो भारतीय जनता पार्टी में जाने का फैसला उनका एक निजी फैसला है, क्योंकि वो लंबे समय से सत्ता से बाहर हैं और इतने लंबे समय तक जितिन प्रसाद कभी सत्ता से बाहर नहीं रहे हैं। ऐसी सूरत में अब जब वो समय आ रहा है, 2022 के चुनाव आ रहे हैं, तो देखिए जो समीकरण बन रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी के और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी हालांकि चुनाव लड़ेगी, लेकिन उनको शायद ये लगा होगा कि कांग्रेस का में जो है वो रह के वो अच्छी पद और अच्छी प्रतिष्ठा जो है वो नहीं पा सकते हैं या उनका भविष्य जो है भारतीय जनता पार्टी में ज्यादा उज्जवल है। तो उसी सब बातों को लेकर जो है वो आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। हालांकि बड़ा नाम है वो कांग्रेस का, उत्तर प्रदेश का, और जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में वो ज्वाइन करेंगे। तो अब जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। एक के बाद एक नेता छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस को यहां मजबूत करने के लिए प्रियंका गांधी लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये झटके लगना कांग्रेस के लिए अच्छे नहीं है। कुछ दिन पहले अदिति सिंह का जो है वो इसी तरह बेरुखी अख्तियार करना कांग्रेस से, उसके बाद अब जितिन प्रसाद का छोड़कर चले जाना, तो ये सारे बड़े नेता उत्तर प्रदेश में थे जो काफी अहमियत रखते थे। अब कई नाम ऐसे हैं कि जो कि जिन पे निगाह बनी हुई है कि अब यही लोग मेहनत करेंगे और अब यही लोग कांग्रेस को मजबूत करने का काम उत्तर प्रदेश में करेंगे। मनीष, बिल्कुल सीमा, कहीं ना कहीं ऐसे खबरें काफी निकल करके सामने आई है कि कहीं ना किसी की बात को लेकर के आला कमान से काफी ऐसे नेता है जो नाराज चल रहे हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला जितिन प्रसाद की तरफ से यूपी के 2022 विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा फैसला लिया गया है। क्या लगता है कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो आने वाले समय में एक और बड़ा झटका यहां पर कांग्रेस को दे सकते हैं और कांग्रेस का दामन छोड़ सकते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में तमाम जो पुराने नेता थे वो भी नाराज हो गए थे। जब अजय लल्लू को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था तो जो ज्यादा उम्र के नेता थे, यहाँ काफी बड़ा नाम था, वो सब मीटिंग भी किए थे अपने 18-20 लोग, सिराज मेहंदी सहित तमाम जो ऐसे नेता थे तमाम, और उन लोगों ने नाराजगी भी जताई थी, पत्र भी लिखा था। हालांकि प्रियंका गांधी ने अपने फैसले पर अटल रहने का काम किया और कहा कि अजय लल्लू मेहनत कर रहे हैं और उन्हीं को प्रदेश अध्यक्ष बनाए रखा जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं चल रही थी, काफी समय से अंदर अंदर गहमा गहमी चल रही थी। कोई खुलकर सामने आ रहा था, कोई चुपचाप विरोध कर रहा था। हालांकि कांग्रेस का जो यहाँ का नेतृत्व वो लगातार सबको मैनेज करने में लगा हुआ है कि कोई भी नेतृत्व नाराज ना हो पाए, कोई भी नेता नाराज ना हो पाए। और इसको लेकर प्रियंका गांधी से लोगों ने शिकायत भी की थी कि यहाँ पर कांग्रेस की कमान किसी दूसरे के हाथ में होनी चाहिए। तो ये सब बातें जो है वो काफी अरसे से चल रही थी। लेकिन अब जितिन प्रसाद को शायद इस चुनाव के पहले लगा होगा कि भारतीय जनता पार्टी में जाने से उनका ज्यादा बड़ा फायदा हो सकता है और भारतीय जनता पार्टी में रह के वो अच्छा जो है वो नेतागिरी कर सकते हैं या नेतृत्व कर सकते हैं लोगों का। तो जाहिर है कि अब उन्होंने ये फैसला लिया है
है। हालांकि अदिति सिंह अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुई हैं, रायबरेली से एक मजबूत नेता हैं और विधायक भी हैं कांग्रेस से, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का दामन एक तरह से छोड़ ही दिया है। और अब और तमाम नेता जो नाराज चल रहे हैं उनमें भी अंदर अंदर जो है वो नाराजगी है टिकट को लेके, नेतृत्व को लेके। लेकिन संगठन को मजबूत करने के लिए जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन बड़े नेताओं का असंतुष्ट होना कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहा है। मनीष, यहाँ पर बिल्कुल सीएम, आपको क्या लगता है जितिन प्रसाद के भाजपा में शामिल होने के बाद क्या कुछ फायदा यहाँ पर बीजेपी को हो सकता है? कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिसको वो मजबूत करेंगे और क्या कुछ जिम्मेदारी यूपी में उनको सौंपी जा सकती है? देखिए, धरौरा से वो चुनाव लड़ते रहे हैं और वहां पे जितिन प्रसाद के एक पारिवारिक होल्ड है उस इलाके में, और उस जगह पर से वो चुनाव भी जीते हैं 2 बार से और फिर अब की चुनाव लड़े थे, हालांकि हार गए। लेकिन उनको जो है वो ये लगता है कि शायद वो भाजपा में रह के ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, और भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसे नेताओं की जरूरत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो अच्छा प्रदर्शन कर सके और भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचा सके। तो यहाँ पर दोनों की जरूरत है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो पंचायत चुनाव के नतीजे आए हैं वो संतोषजनक इस बार नहीं रहे हैं। तो इसको लेकर तमाम नेता जो शामिल होना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी, उनकी छवि को देखते हुए अपने जो है वो दरवाजे खोल के रखे हुई है कि अगर जो भी आएगा तो वो अपने साथ वोट बैंक तो लेकर आएगा ही। और इन सब चीजों को जो है वो ध्यान में रखते हुए आज जितिन प्रसाद को भाजपा में शामिल कराया जा रहा है। रही जिम्मेदारी की बात, तो किसी भी जो कांग्रेस से बीजेपी में नेता गए, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया गए हो, चाहे दूसरे नेता गए हो, अब जितिन प्रसाद जा रहे हैं। तो अब इन लोगों को कोई बहुत ज्यादा जिम्मेदारी मिली नहीं है अभी तक कि कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिल गई हो या कुछ बात हो गई हो सकता है कि इनको राज्यसभा वगैरह भेजने का आश्वासन जो है भाजपा की तरफ से दिया गया हो, और क्योंकि वो लंबे समय से सत्ता से दूर है तो जाहिर है कि ये समझौता भी हो सकता है कि भाई राज्यसभा आपको भेजा जाएगा और आप चुनाव में मेहनत करें। और रही संगठन में बात, तो संगठन को लेकर तो ये फैसला यहाँ का जो नेतृत्व है और केंद्रीय नेतृत्व है दोनों मिलकर करेंगे कि जितिन प्रसाद को क्या कुछ जिम्मेदारी दी जाएगी, इनका कहां पर उपयोग किया जाना है और ये कहां पर सटीक जो है उत्तर प्रदेश के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जो है वो बैठेंगे, सटीक बैठेंगे। उसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा और जितिन प्रसाद को कोई ना कोई जिम्मेदारी जो है वो बिल्कुल